नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। वोकल फॉर लोकल का किया आह्वान। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, कोविड-19 की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है सुधार। वोकल फॉर लोकल के साथ साथ किसानों की आय दोगुना करने के लिए चलाई जा रही है कई योजनाएं। ईटानगर के आईजी पार्क में मुख्यमंत्री ने किया झंडारोहण। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में तिरंगा फहराया। प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बीच सादगी और उल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देश में 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच देशवासियों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस सपने को साकार करेगा। श्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया और कहा कि भारत को विश्व की ज़रूरतों के से निपटने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र का साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना नहीं, बल्कि भारत की क्षमता, सृजनता और कौशल को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में महिला शक्ति को जब भी अवसर मिले उन्होंने नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कोरोना वॉरियर्स सेवा के धर्म है उद्देश्य से लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। पर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं का निशान हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत में महिला शक्ति को जब जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश को मजबूती दी है। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां भी है, पर उनके लाखों समाधान भी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से विश्वास करता रहा है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, जहां भारत आर्थिक वृद्धि और विकास की तरफ ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश में समग्र ढांचागत विकास को नई दिशा देने की आवश्यकता है, ताकि भारत तेजी से आधुनिकता की तरफ बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकताएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कार्ड शुरू किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे लोगों को इलाज में हर तरीके की सहायता आसानी से मिल सकेगी। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पुष्प चक्र अर्पित किए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौड़िया उपस्थित थे। प्रदेश में आज स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बीच उत्साह पूर्वक मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित किया गया। यहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश कोविड-19 महामारी से समुचित तरीके से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 की स्थितियों से निपटने के लिए राज्य स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के साथ साथ अस्पतालों को उन्नत बनाने के लिए 400 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के लिए 2 बड़ी योजनाएं किचन गार्डन और क्लस्टर फार्मिंग लागू की जा रही है। श्री खांडू ने देश को बाहरी आक्रमण की किसी भी आशंका से मुक्त रखने के लिए सेना के तीनों अंगों के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहेगा हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को, जिनकी वजह से हमारा ये देश बाहरी मुल्क की ताकतों से हम सुरक्षित हैं। कि राज्य में हमारे हेल्थ का जो गैप, काफ़ी बड़ा गैप था, चाहे वो मैन पावर में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, या चाहे वो इक्विपमेंट में क्यों ना हो। तो इसलिए राज्य सरकार ने तय किया हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि आने वाला 2 वर्षों में हमारे जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसको हम अपग्रेड करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग अपग्रेड करेंगे, मैन पावर के माध्यम से हम लोग अपग्रेड करेंगे और इक्विपमेंट वाइज भी हम लोग उसको अपग्रेड करेंगे। कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारा लोकल इंडस्ट्रीज है, जितने भी हमारा हैंडलूम्स है, जितने भी हमारा हैंडीक्राफ्ट है, उसको हम लोग आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। राज्य सरकार ने वोकल फॉर लोकल के दिशा में काम करने का प्रयास हम लोग ने शुरुआत कर दिया है कि ऑफिसेस में जितने भी हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो मटेरियल्स लगते हैं वो सब लोकल इंडस्ट्री से ही प्रोक्योरमेंट करना है। इस साल गवर्नमेंट ने 2 एम्बिशियस प्रोग्राम टेकअप किया है। एक है न्यूट्रिशनल किचन गार्डन स्कीम और दूसरा है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फार्म क्लस्टर स्कीम। गॉड को विसर्जन करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद। विसर्जन करने का आज्ञा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की विकास योजनाओं पर केंद्रित एक हैंडबुक लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10 उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों 45 कर्मियों को
और सामाजिक कार्यकर्ताओं को राज्य पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें 9 कर्मियों को स्वर्ण पदक, 13 कर्मियों को रजत पदक और 23 अन्य को सम्मान पत्र देने की घोषणा की है। स्वर्ण पदक पाने वालों में राज्य सरकार की संयुक्त सचिव और स्वास्थ्य विभाग की ओडीसी ममता रिबा, अपर सुबनसिरी जिले के डीएसपी मुतो रिबा, लोअर दिबांग वैली जिले की सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती देसाई लिंगी और आकाशवाणी ईटानगर के कलाकार जेबी नाबम शामिल हैं। ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश सेवा के संदेश के साथ साथ राज्य की जनता को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। श्री मिश्रा ने भारतीय सेना, राज्य पुलिस और जनता को देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में योगदान पर प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति भी अनुशासित होना चाहिए। आज के दिन में जितने हमारे स्वतंत्रता को रक्षा करने वाले लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इन सबको हम नमन करते हैं। इनका सबको बाहरी आंतरिक खतरे हैं, इनको सबको हमें मिलके इनका मुकाबला करना है, देश को एकजुट रखना है और देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण, ये आज बहुत आवश्यक है। और सभी अपने मौलिक अधिकारों को जानते हैं, इनको मिलता है। जरूरी यह है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी हम जानें और उनको भी हम करें। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण इस बार राज्य के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़े आयोजन नहीं किए गए। हालांकि जिला मुख्यालय सहित सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में सीमित लोगों की उपस्थिति में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर लोहित जिले के तेजू में मुख्य अतिथि और स्थानीय विधायक कारिको क्री ने तिरंगा ध्वज फहराया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त प्रिंस धवन सहित गांव बूढ़ा और अनेक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक कारिको क्री ने और जिला उपायुक्त ने क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान के लिए एक कार्य योजना जारी की और अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्कूल और बड़े बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उधर लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में मुख्य अतिथि मुचु मिथी ने भी झंडारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त मिताली नामचुम ने कहा कि इस बार कोविड-19 के कारण समारोह परंपरागत ढंग से नहीं मनाया जा सके, लेकिन जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट के विभिन्न इलाकों में 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पासीघाट में सियांग गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों को याद किया। इस अवसर पर विधायक कालिंग मोयोंग सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख भी उपस्थित थे। वहीं जिले के रुकसिन के एडीसी कार्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हेड गांव बुरा तामिकोयू राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर रुकसिन के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ईटानगर के सरकारी कार्यालयों में भी तिरंगा ध्वज फहराया गया और महामारी के संकट के समय भी कर्मचारियों से अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल करने की अपील की गई। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में केंद्र के प्रमुख के मोरांग ने झंडा फहराया और सलामी ली। अपने संबोधन में श्री मोरांग ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए सभी कर्मियों से उन मूल्यों को बनाए रखने की अपील की जिसका सपना आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों ने देखा था। उन्होंने कर्मचारियों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का अनुरोध किया। उधर ईटानगर के पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों के कोविड-19 के दौरान किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात की शपथ ले समाज के भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के होलोंगी स्थित कैंप और ट्रक टर्मिनल निर्जुली में
74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर होलोंगी कैंप में एनडीआरएफ की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर KL रंगमाई ने झंडा फहराया और ट्रक टर्मिनल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आकाश बोरुआ ने तिरंगा फहराया। श्री रंगमाई ने जवानों को संबोधित करते हुए उन्हें और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी और कोविड-19 महामारी से सावधानी बरतने का अनुरोध किया। उधर इस अवसर पर वेस्ट कामेंग जिले के बोमडीला में एनडीआरएफ दलों ने आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई। वहीं पापुमपारे जिला मुख्यालय में यूपिया परिसर में भी 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक ताना हाली ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर श्री हाली ने लोगों को शुभकामनाएं दी और जिले के जिला उपायुक्त पिकेलिगु, पुलिस अधीक्षक जिमी चिरांग और उनके सहकर्मियों को जिले में कोविड-19 महामारी को संभालने और उसे फैलने से रोकने में उनके कार्यों की प्रशंसा की। प्रदेश में कोविड संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। कल तेजू के जोनल हॉस्पिटल में कोविड संक्रमण से प्रभावित एक मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड संक्रमण के 95 और मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 44 मामले वेस्ट कामेंग जिले से, 9 मामले सियांग और चांगलांग जिले से आए हैं, जबकि ईटानगर राजधानी क्षेत्र से कोविड संक्रमण 8 और मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 852 हो गई है, जबकि शुक्रवार को 32 और मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 67.12% हो गई है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 57,000 से अधिक कोविड-19 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 20 लाख के और करीब पहुंच गई है। स्वस्थ होने वालों की दर भी 71.61% हो गई है। उधर अब तक कोविड मृत्यु दर 1.94% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 65,002 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 25,26,193 हो गई है। इसमें से 6,68,220 व्यक्तियों का इस समय इलाज चल रहा है। एक दिन में 996 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब तक 49,036 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु हो गई है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।